अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद एक नाम अचानक से चर्चा में आ गया है, अमरुल्लाह सालेह। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सालेह ने खुद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति घोषित कर तालिबान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। सालेह इस वक्त पंजशीर प्रांत में तालिबान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं कि ऐसे वक्त में जब पूरा अफगानिस्तान तालिबान की गिरफ्त में है, तब उसे ललकारने वाले अमरुल्लाह सालेह कौन है? 15 अक्टूबर 1972 को जन्मे अमरुल्लाह सालेह एक अफगान राजनेता हैं, जो अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति रहे। सालेह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य के रूप में किया। 1997 में मसूद द्वारा सालेह को दुशांबे, तजिकिस्तान में अफगान दूतावास के अंदर नॉर्दर्न अलायंस के संपर्क कार्यालय के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया। यह ऑफिस अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी मानवीय संगठनों और खुफिया एजेंसियों के संपर्क संभालता था। इसके बाद 2004 में सालेह को राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय में प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। हालांकि 6 साल के कार्यकाल के बाद काबुल शांति सम्मेलन पर अपमानजनक हमले के बाद सालेह को अफगानिस्तान के जासूस प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद सालेह ने एक लोकतंत्र समर्थक और तालिबानी विरोधी आंदोलन चलाया, जिसे बसेज ए मिल्ली, नेशनल मोबिलाइजेशन और ग्रीन ट्रेंड कहा गया। मार्च 2017 में सालेह को राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा सुरक्षा सुधार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया। इनकी कार्यशैली को देखते हुए दिसंबर 2018 में उन्हें गनी सरकार द्वारा आंतरिक मंत्री के रूप में पदभार मिला। उन्होंने अशरफ गनी की चुनावी टीम में शामिल होने के लिए 19 जनवरी 2019 को आंतरिक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। सालेह पर अब तक कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 28 जुलाई 2019 को 3 आतंकवादी काबुल में सालेह के कार्यालय में घुसे और एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 20 लोग मारे गए। हालांकि इस हमले में सालेह बाल बाल बच गए। इस हमले में उन्होंने अपने कई सहयोगियों और 2 भतीजों को खो दिया। फिर 9 सितंबर 2020 को काबुल में हुए बम हमले में सालेह घायल हो गए थे, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। तालिबान के नियंत्रण में काबुल के पतन और अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सालेह पंजशीर घाटी चले गए, जहां उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और अहमद मसूद के साथ तालिबान विरोधी मोर्चे के गठन की घोषणा की। मंगलवार को अपने सिलसिलेवार ट्वीट में सालेह ने कहा, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला लिया, उस राष्ट्रपति से बहस करना बेकार है। सालेह ने अफगान नागरिकों से ये दिखाने का आह्वान किया कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो किसी भी परिस्थिति में तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। कहा जाता है कि सालेह के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से अच्छे रिश्ते हैं। उनकी इस दोस्ती की वजह से पाकिस्तानी उनसे नफरत करते हैं। जिहादियों के खिलाफ उनके सख्त कदमों के कारण सालेह तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तालिबानी नेता सालेह को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो चुपके से पंजशीर घाटी चले गए, जो विद्रोहियों का अभेद्य किला है। सालेह लगातार तालिबान को जंग के लिए ललकार रहे हैं। हालांकि तालिबान की ताकत के सामने उनका मोर्चा कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।